तो हेलो गाइस, रिएक्ट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को देखा था कि यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो एक्सियोस के बारे में होने वाला है कि एक्सियोस क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, एक्सियोस यूज करने के लिए ना सबसे पहले उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप आना गूगल पे और यहाँ पे लिखना एक्सियोस इन एक्सियोस npm। ठीक है, सिर्फ ये लिख देना एक्सियोस npm इंस्टॉल। तो ये एक्सियोस पे जाना, जो npm js है इसमें जाना। और बता दूं, जो एक्सियोस है ये हमारा एक पैकेज है। ठीक है, तो इसे हम पैकेज की तरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये npm i एक्सियोस है ना, इसको कर लेना कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आना अपने रिएक्ट में और यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट कर लेना। मेरे पास पहले से है एक्सियोस, तो इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, बट आपको सिंपली टर्मिनल में जाना है और इसको पेस्ट करके पैकेज को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो बस सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि एक्सियोस के पैकेज को हमें इंस्टॉल करना था। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं अपने इसमें कंपोनेंट फोल्डर में जाते हैं और एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, एक्सियोस नाम की, क्योंकि आज हम एक्सियोस कर रहे हैं। तो एक्सियोस डॉट जेएस, ठीक है, एक्सियोस नाम की मैंने फाइल बना ली। अब जो वर्क करते हैं हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आर एफ सी ई। सिंपली आपको फंक्शनल कंपोनेंट स्निपेट लेना है और इसके अंदर बिना किसी देर के देखो, सबसे पहले क्योंकि एक्सियोस जो है हमारा वो फैच करने को यूज में लाते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में एक एपीआई को फैच किया था। वो फैच कैसे किया था? फैच सिंटेक्स की मदद से। इनबिल्ट फंक्शन था हमारे पास रिएक्ट का फैच। ठीक है, बट वो फैच जो है ना वो बहुत स्लो होता है और ऊपर से वो जेसन में कन्वर्ट नहीं करता। तो उसे हमें वहां पे जेसन में पहले कन्वर्ट करना पड़ा था, फिर हम एपीआई को फैच कर पा रहे थे। लेकिन एक्सियोस क्या है, एक्सियोस एक तो बहुत ज्यादा फास्ट है और दूसरा इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, पहले से एक ऑब्जेक्ट बना के हमें देता है। ठीक है, इसलिए हम एक्सियोस का यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो उसे सबसे पहले हमने पैकेज को इंस्टॉल किया, अब उसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम फैच कर रहे हैं एपीआई को तो हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज स्टेट का। तो यहाँ पे यूज स्टेट में मैं लेता हूँ, जैसे माई डेटा ले लेता हूँ। यूज स्टेट बना रहा हूँ, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे कर देता हूँ सेट माई डेटा। ठीक है, सेट माई डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे हमें एक एम्प्टी एरे देना पड़ता है डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सियोस को। ठीक है, तो इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सियोस एक्सियोस। ठीक है, फ्रॉम एक्सियोस इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस। अब सिंपली हमको यहाँ पे यूज करना है। तो एक्सियोस, सॉरी, वो इसलिए यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम यहाँ पे नहीं, यूज इफेक्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, यूज इफेक्ट, क्योंकि जब भी हम चेंज करते हैं, मतलब जब भी कोई चेंज होता है तो वो चेंज किसके थ्रू करते हैं? हम यूज इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, और ये फंक्शन लेता है एक, और यहाँ पे हम करेंगे एक्सियोस। एक्सियोस आज यार कुछ ज्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। एक्सियोस डॉट, इसमें एक मेथड होता है गेट का। ठीक है, तो इसके थ्रू हम वो करते हैं, पेस्ट कर देता हूँ एपीआई। ये एपीआई मैं गूगल से ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, और ढूंढने में और लाने में बहुत टाइम वेस्ट होता, तो मैं सीधे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। आप सीधे लिख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी एपीआई नहीं है जो लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, और एक्सियोस हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो डॉट देन, और ये गेट करेगा इस वैल्यू को। तो गेट मैंने वो रिस्पॉन्स में सेव करा दे रहा हूँ, जो भी वैल्यू को ये गेट करेगा, और सेट माई डेटा में इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, सेट माई डेटा में इसको स्टोर कर देता हूँ। तो इसको स्टोर करने के लिए रेस्ट डॉट डेटा, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट आया होगा उसका जो डाटा होगा, तो डॉट डेटा उसको मैं सेट माई डेटा में स्टोर कर रहा हूँ, और यहाँ पे उसको ऐसा करता हूँ कॉन्सोल करा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉन्सोल करा लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ माई डेटा। तो देखो ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने, सिंपली पहले सबसे पहले एक यूजर स्टेट बनाया इस एपीआई को जो फैच कर रहे हैं उसका डेटा को स्टोर करने के लिए, और दूसरा काम मैंने क्या किया कि यूज इफेक्ट के अंदर एक्सियोस डॉट गेट से इस एपीआई को फैच किया। ठीक है, फैच करने के बाद डॉट देन में इसको मैंने रिस्पॉन्स में इसको स्टोर कर लिया, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आया होगा। ठीक है,
तो रिस्पॉन्स में से और सेट माई डेटा के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, डेटा को, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। और इसको मैं और माई डेटा को यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ ताकि देख सकें कि क्या क्या हमारे पास डेटा आ रहा है। सेव करता हूँ, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाता हूँ, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको देख सकें, एक्जियोस कंपोनेंट, और सॉरी ये सेव करता हूँ, कंपाइल होने देते हैं, अभी यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली। जाते हैं रिएक्ट ऐप में, जाते हैं इसमें, जाते हैं कंसोल में अपने, ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं, जाते हैं अपने कंसोल में, कंसोल में देखना है यहाँ पे डेटा आया होगा हमारे पास, ये आ गया हमारा, ये आ रहे हैं बहुत सारे डेटा, देखो इतने सारे डेटा आ गए और अब भी तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, ठीक है, ये एक एरर है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूज इफेक्ट को ना बताया नहीं कि कितनी बार चलना है। तो यहाँ पे एक एम्प्टी एरे पास कर देना, इससे इसको इसको पता चल जाएगा मतलब कितनी बार रन होना है। तो एम्प्टी एरे का मतलब एक बार रन होना है, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ अभी, और इसको कंपाइल होने देते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भसड़ मच गई ना पीछे कंसोल में, इस वजह से यहाँ पे अब टाइम लेगा। तो मैं लैपटॉप को धीरे कर देता, वो इतनी बार कंसोल हो रहा था, मतलब इतनी बार कंसोल कर रहा था माई डेटा को कि वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बार करता था, आपको पता ना हैंग करता लैपटॉप, लोड ज़्यादा पड़ता, तो इस वजह से हो गया कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। जाते हैं रिफ्रेश करते हैं इसको, तो रिफ्रेश हुआ, अब देखो ये बस 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल डेटाज है। अब इसके अंदर जाते हैं, देखो ये कितने डेटा है, देखते हैं कितने हैं टोटल, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, अभी तो जा रहे हैं। ये लेंथ हमारे पास 100, यानी टोटल डेटा हमारे पास 100 आए हैं इसमें, ठीक है। एक उसमें इसके अंदर है क्या क्या चीज़ वो देखते हैं, एक बॉडी है, एक आईडी है, एक टाइटल है, एक यूज़र आईडी है। बॉडी, आईडी और टाइटल, अब इनको कैसे गेट करते हैं, बॉडी, आईडी और टाइटल को वो देखते हैं, ठीक है। वो करेंगे हम मैप मेथड की मदद से। तो माई डेटा के अंदर सारी चीज़ स्टोर है हमारी, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में लिखने वाला हूँ, जावास्क्रिप्ट क्या मतलब जावास्क्रिप्ट यानी मैप मेथड यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए हमें क्या कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट है। तो माई डेटा डॉट मैप, मैप मेथड लगाना, और ये एक लेगा, जैसे मैं पोस्ट लिख दूँ कुछ भी, एक पोस्ट की जगह आप कुछ भी आर्गुमेंट लिख सकते हो कि ये चीज़ लेगा, और यहाँ पे कर दे वैल्यू रिटर्न, रिटर्न क्या कर दे, हमारे पास एक रिटर्न कर दे डिव को, ठीक है, रिटर्न कर दे डिव जिसमें हम, और रिटर्न से पहले मैं कुछ डिफाइन करना चाहता हूँ, क्या, कॉन्स्ट, वो चीज़ जो हमने वहाँ पे देखी थी, ठीक है। जैसे एक आईडी देखा था, टाइटल देखा था, और दूसरा देखा था, तीसरा देखा था सॉरी, बॉडी। इन सबको मैं पोस्ट में करना चाहता हूँ। अब देखो इससे होगा क्या, ये एक्मा स्क्रिप्ट है, जिसको एक्मा स्क्रिप्ट नहीं पता यार पहले पढ़ लेना जावास्क्रिप्ट अच्छे से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। इसमें मैं h1 रिटर्न कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं आईडी रिटर्न कर दूंगा, और इसको थोड़ा ये 3 बार कर दूंगा। यहाँ पे मैं टाइटल कर दूंगा, टाइटल, और क्या आ जाता पता नहीं, यहाँ पे कर दूंगा बॉडी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, और कुछ है नहीं, करते हैं सेव, ठीक है, कंपाइल होने देते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा आईडी, टाइटल और बॉडी को गेट करने का। ये पोस्ट जो आईडी, टाइटल, बॉडी है मैंने एक्मा स्क्रिप्ट से करा है, इसको मैं नॉर्मल भी करके दिखा दूंगा जिनको नहीं आता, ठीक है। पहले अभी देख लेते हैं, देखो ये आ गया 1, ये इसकी बॉडी, ऐसे एक काम करते हैं, पता नहीं चलेगा ऐसे, यहाँ पे करते हैं आईडी, ठीक है, आईडी कोलन, ऐसे लिख देता हूँ तो पता चल जाएगा कि है क्या क्या चीज़, टाइटल कोलन, और यहाँ पे कर देते हैं बॉडी, बॉडी, ठीक है भाई, बॉडी। सेव करते हैं, कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल हो जा, कंपाइल हो जा, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब देखना सामने लिखा आ जाएगा, पता चल जाएगा हमारे पास क्या, देखो आईडी, टाइटल, बॉडी, ठीक है। फिर देखो ID2, टाइटल, ID3, 4, 5, 6 कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, 34 आ गया, ये जा रहा है हमारे पास 100 तक। हमने देखा था 100 डेटा थे, मानो कि हमें 100 चाहिए ही नहीं, इतने का हम करेंगे क्या, तो सिंपली डॉट मैप से पहले यहाँ पे लगा देना स्लाइस, स्लाइस मेथड लगा देना। स्लाइस मेथड आपको पता ही है क्या होता है, जैसे 0 से मुझे स्लाइस करना है और 12 तक जाना है, चलो 10 तक कर लेते हैं, 10 तक जाना है, ठीक है। सेव करता हूँ, तो अब देखना क्या होता है, कंपाइल सक्सेसफुली, जाते हैं इसमें, रिफ्रेश हो जाएगा अभी थोड़े टाइम में, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। अब देखो ID1, 2, ठीक है। अब देखना ये कहाँ तक है, सिर्फ ये 10 तक ही आ रहा है,
क्यों आ रहा है 10 तक, पहले 100 तक आ रहा था? क्योंकि हमने स्लाइस मेथड लगा दिया 0 से 10 तक। हमें 0 से 10 तक का मतलब वो चाहिए डेटा, ठीक है। स्लाइस मेथड ये करता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे देखना, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक एरर थ्रो करेगा, देखना, ठीक है। अगर किया तो यहाँ पे देखो आ रहा है एरर, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की, मतलब हर एक की यूनिक की होनी चाहिए। तो हमें की यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, तो यहाँ पे लिखना की, और की में डाल देना आईडी, क्योंकि आईडी सबकी यूनिक है, 1 2 3 सबकी यूनिक है, तो इसकी भी यूनिक हो जाएगी। सेव करते हैं तो देखना अब ये एरर हट जाएगा, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। अब देखना जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ये एरर हट जाएगा, ठीक है। वो एरर हट गया ना, तो सिंपली था कि मैं डालना था। अब देखो जैसे मैं इसको हटा दूं, ये एक्मा स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है, एक्मा स्क्रिप्ट कैसे, इसको मैं हटा दूं। अब देखो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहे हैं। अब सिंपली हमको क्या करना है, पोस्ट में मैंने सारी चीजें ऐड की थी, तो पोस्ट पोस्ट डॉट आई डी, ठीक है, क्योंकि पोस्ट में सारी चीजें स्टोर कर दी, तो पोस्ट के अंदर जो डेटा है तो उसमें से मेरे को आईडी चाहिए, पोस्ट के अंदर से आईडी चाहिए, तो पोस्ट डॉट आई डी। पोस्ट के अंदर से मुझे टाइटल चाहिए, तो पोस्ट डॉट टाइटल। पोस्ट के अंदर से पोस्ट के अंदर से मुझे चाहिए बॉडी, तो पोस्ट डॉट बॉडी। सेव करता हूँ, अब भी सेम रिजल्ट होगा, ठीक है। दिखाता हूँ, इसको होने दो, कंपाइल सक्सेसफुली। देखो अब भी सेम रिजल्ट है, कुछ हुआ? सेम ही आ रहा है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 10 तक सेम आ रहा है। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर वो चीज़ मुझे ज़्यादा मतलब सही लगती है। पोस्ट डॉट आई डी करो, फिर पोस्ट डॉट ये करो, डॉट डॉट लगाओ, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें क्या है कि एक स्क्रिप्ट की मदद से हम एक साथ में बहुत सारे मतलब वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं और उनको फिर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब डी स्ट्रक्चरिंग होता है एक तरीके से ये, ठीक है। तो एक्सियोस में ये था, गेट कर लिया हमने, फैच एपीआई यूज इफेक्ट की मदद से वो कर लिया, तो ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी चीज़ें देखो, यूज स्टेट आप पढ़ चुके हो, यूज इफेक्ट आप पढ़ चुके हो, मैप मेथड आप मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। और एक इनको गेट कैसे करते हैं डेटा को, वो भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। बस इस वीडियो में हमने क्या किया है, नया नया किया बस एक्सजॉस्ट डॉट गेट। और ये फैच जो मैंने कराया था इसको भी हम फैच करके देख चुके थे, बस यहाँ पे 2 वर्ड नए लिखे मैंने, एक्सजॉस्ट और डॉट गेट, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।